देखो सेम क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सेट है वो इंटरनली कहीं ना कहीं मैप यूज़ करता है, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये सिनेरियो यहाँ पे काम करता है हमारे लिए। तो ये भी वही चीज़ है, देखो कि हैश मैप में क्या है, कोई भी चीज़ जो हमारे पास या मैप में ही बेसिकली कोई भी चीज़ आती है वो की और वैल्यू के एसोसिएशन में आती है। जो भी की और वैल्यू के एसोसिएशन में आ रही है वो चीज़ हमारे पास क्या है, वो हैश मैप है। तो अब नॉर्मली अगर कोई भी चीज़ हमें की वैल्यू के एसोसिएशन में चाहिए, राइट, जैसे कोई भी वैल्यू मुझे की वैल्यू एसोसिएशन में चाहिए तो वहाँ मैं हैश मैप यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पॉइंट नंबर 2 से अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप चाहते हो कि जो भी वैल्यू जिस ऑर्डर में आ रही है वो उसका ऑर्डर भी प्रिजर्व हो, राइट, जिस सीक्वेंस में वो की वैल्यू आए उस ऑर्डर में ही वो सीक्वेंस प्रिजर्व रहे या ऑर्डर प्रिजर्व रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिंक्ड हैश मैप यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर आपको सॉर्टेड डेटा चाहिए बेस्ड ऑन योर की और वैल्यू, तो उस केस में हम ट्री मैप। सिमिलरली आपको अगर कोई सॉर्टेड डेटा चाहिए बेस्ड ऑन योर की नॉट ऑन वैल्यू, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ट्री मैप यूज़ करते हैं। और अगर वही चीज़ हमें थ्रेड सेफ्टी के साथ चाहिए तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, कंकरेंट हैश मैप। तो जैसा मैंने बताया सेट इंटरनली इन सबको यूज़ करता है अपनी अपनी मैकेनिज्म के लिए। एक ये फेमस क्वेश्चन रहता है कि हैश टेबल और कंकरेंट हैश मैप का। अभी मैं हाई लेवल ही बता रहा हूँ ये चीज़ें, तो बस इतना समझ लीजिए कि कंकरेंट और हैश मैप और हैश टेबल ये दोनों ही हमें थ्रेड सेफ्टी अचीव करने में हेल्प करता है। लेकिन इनके बीच में जो की डिफरेंस क्या है, मतलब ये मैप इंटरफेस से ही दोनों बने हुए हैं, लेकिन की डिफरेंस ये होता है कि हैश टेबल जो होती है वो पूरे के पूरे कलेक्शन को लॉक कर लेती है। जो भी हमारा कलेक्शन है उसको पूरे को ये लॉक कर लेती है, राइट। जो हमारे कंकरेंट हैश मैप होते हैं, राइट, उसमें क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लॉक करती है, न कि ये पूरे कलेक्शन को लॉक कर रही है। ये इसका एक की डिफरेंस है। स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस है, हायरार्की तो आपको मैंने दिखाई है, ये स्टैक और क्यू में कैसे आ रही है। लेकिन स्टैक क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल है, सब मोस्टली आईटी में जानते भी हैं कि लीफ ओवर लास्ट एंड फर्स्ट आउट। कुछ कलेक्शन ऑफ प्लेट्स हैं जिसमें आपने फर्स्ट प्लेट पहले रखी, सेकंड प्लेट रखी, देन थर्ड प्लेट रखी, देन फोर्थ प्लेट रखी, तो आप देख पाओगे कि जो आपने प्लेट सबसे लास्ट में रखी है उसको आप सबसे पहले आउट करोगे। तो आउट करने को यहाँ बोलते हैं पॉप करना, और पुट करने को यहाँ पे बोलते हैं पुश करना। तो ये स्टैक के ऑपरेशंस होते हैं। पुश पॉप से लास्ट इन फर्स्ट आउट हम पता कर लेते हैं। क्यों क्या है, फीफो है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये कुछ लोग हैं और वो लाइन में लगे हुए हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आदमी सबसे पहले, और यहाँ पे अगर मान के चलो एक काउंटर लगा हुआ है, तो इस काउंटर में जितने भी लोगों की भीड़ है इसमें जो सबसे पहले लाइन में लगा हुआ है ये बंदा सबसे पहले आउट होगा, राइट। फिर सेकंड टाइम में ये आउट होगा, थर्ड टाइम में ये आउट होगा, फोर्थ टाइम में एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले आउट हो गया, राइट। तो इसको बोलते हैं हम फीफो। तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही। इसमें मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन बताए हैं जिसमें आपने समझा है क्यू क्या है, स्टैक क्या है, इसकी हायरार्की क्या है, राइट, डिफरेंसेस, की डिफरेंसेस क्या क्या है, लिंक्ड हैश सेट, कंकरेंट सेट काम करते हैं। मैंने आपको बताया मैप का कलेक्शन का पार्ट है लेकिन इनडायरेक्टली है। सेट इंटरनली इसको यूज़ करता है। लिस्ट और सेट में बेसिक डिफरेंस था, डुप्लीकेट और ऑर्डर वाला, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसकी हायरार्की क्या थी वो भी मैंने आपको बताया, और बेसिकली कलेक्शन है क्या। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कलेक्शन क्या है। अब इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, थोड़े और डीप डाउन क्वेश्चन, थोड़ी इनकी इंटरनल वर्किंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जनरली आप कोई भी इंटरव्यू देते हो तो ये वाले क्वेश्चंस तो आप नहीं आते हैं तो आप पक्का रिजेक्ट हो जाओगे क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन ये बता दिया तो इससे कोई खास इंप्रेस नहीं हो रहा है इंटरव्यूअर, इससे बस ये मान रहा है कि हाँ ठीक है आपको आते हैं, चलो थोड़ा हाई लेवल में जाते हैं। तो उसमें उसे इंटरनल वर्किंग जाननी है। तो अब हम एक एक टॉपिक की इंटरनल वर्किंग, उससे रिलेटेड क्या प्रोग्रामेटिक क्वेश्चन बनते हैं, उससे रिलेटेड क्या यूज केसेस बनते हैं, सिनेरियो बनते हैं, वो हम यहाँ कवर करेंगे। और ऑल्सो हम सिर्फ जावा 7 में नहीं, उसके 8 में, 11 में और 17, 19, 22 जो भी वर्जन्स में चेंजेस होंगे वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू।